Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is fractions. तो जब भी हम fractions की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारे पास एक whole part या whole item, उसको हम equal parts से divide करते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा fraction. Just like example के तौर पर हम ले लेते हैं एक पिज़्ज़ा. अगर मैंने पिज़्ज़ा लिया है small size, उसमें 4 pieces होते हैं, वो equal part से divide होता है. अगर मैं उसमें से एक part ले लूँगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा 1/4 फ्रैक्शन. और अगर मैं पूरे पिज्ज़ा की बात करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा हमारा होल पार्ट. ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर. सो यहाँ पर हमें एक छोटी सी टर्म गिवन है दैट इज फ्रैक्शन मींस अ पार्ट और अ फ्रैगमेंट. ठीक है, अब इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास टोटल पूरा एक ही सर्कल है उसका हम एक पार्ट ले लें तो वो क्या होगा हमारा फ्रैक्शन. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं दैट इज फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ द होल. तो यहाँ पे देखेंगे दैट इज ड्रॉ अ सर्कल डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. तो हमारे पास एक सर्कल है, हमने टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, मैंने उसके इस पार्ट को शेड कर दिया. तो मैंने कितने पार्ट में शेड करा है उसके हाफ पार्ट में, दैट इज 1/2 ऑफ द होल. ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग द अनशेडेड पार्ट इज ऑल्सो द 1/2 ऑफ द होल. तो इनको हम क्या बोलते हैं 1/2. नेक्स्ट इज ड्रॉ अ सर्कल डिवाइड इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स. तो हमने इसको थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा. तो हमने शेड पार्ट की बात करेंगे तो टोटल थ्री पार्ट में से एक पार्ट हमने यहाँ पर क्या करा है शेड. सो वी कॉल इट 1/3. So this is 1/3 part which is shaded and 2/3 parts which are not shaded in this portion. अब यहाँ पर हमने क्या करा है, हमने टू पार्ट्स में शेड कर दिया है. ये कितने हो जाएगा 2/3. ओके, तो उसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 2/3. अब हमने इसी सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, उसमें हमने शेड कितने पार्ट में करा 1. सो दिस इज 1/4 पार्ट. ओके, तो चलिए हम आगे देखते हैं. सो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास 4 पार्ट्स हैं जिसमें हमने 2 पार्ट्स में शेड किया, दैट इज 2/4 या 2/4. यहाँ पे 3 पार्ट्स में शेड कर रहा है, दैट इज 3/4. तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आई होगी, जो भी शेड पार्ट है जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा इस डिवीजन लाइन के ऊपर शो होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर. एंड जो हमारे टोटल पार्ट्स होते हैं वो इस डिवीजन लाइन के नीचे शो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर. ओके, सो here we are having fraction numbers and fraction. तो देखिए यहाँ पे बोला गया 5 parts out of 6 equal parts. तो हमने यहाँ पे 5 parts ने शेड करा है out of 6, तो हो जाएगा 5/6 और 5/6. ओके, देन यहाँ पे एग्जांपल और देख लेते हैं. वी हैव शेडेड 3 parts out of 8 equal parts, तो हो जाएगा 3/8 and 3/8. ओके, so here we are having how many halves are there in a whole. तो हम पूरे पार्ट में यहाँ पे कितने हाफ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे हमें 1 और 2. तो हमने देखा यहाँ पर 2 हाफ है और 1 होल है. अगर हम यहाँ पे देखें 3/3 है, 1 2 3 और एक होल है. ठीक है, ऐसे में आप देखें कितने फोर्थ पार्ट है 1 2 3 4, हो जाएगा 4 फोर्थ और होल. ओके, तो इसी टाइप से हमें इसको शो करना है. तो चलिए यहाँ पर आते हैं, दैट इज प्रैक्टिस पोस्ट 9.1. यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, शेड विद अ पेंसिल 1/2. ओके, तो यहाँ पे हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, तो चलिए शेड कर देते हैं. ठीक है, ये हमने हाफ पार्ट में इसको शेड कर दिया. नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट, शेड विद अ पेंसिल 1/3 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर. तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं 1/3 मतलब देखिए टोटल कितने पार्ट्स हैं 3. सो दिस इज 3 में से आपको 1 पार्ट में शेड करना है. यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन नंबर 3, शेड विद अ पेंसिल 3/4 और 3/4. तो देखिए टोटल पार्ट्स में शेड कितना है 3, टोटल पार्ट्स कितने 4. तो ये हो गया हमारा 1. सो दिस इज 2 एंड दिस इज 3. तो हमने एक पार्ट यहाँ पर छोड़ दिया. ठीक है, तो अब इनको कंप्लीटली शेड कर लेंगे. दैट्स इट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, शेड विद अ पेंसिल 2/5. तो ये आप लोग इजीली कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट आता है, शेड अ पार्ट ऑफ ईच होल टू रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन. तो यहाँ से हम ले लेते हैं एफ पार्ट, जैसे 6 11. तो टोटल पार्ट्स कितने होंगे यहाँ पर 11 और शेड पार्ट कितने होने चाहिए 6. तो चलिए करते हैं 1
2, 3, 4, 5, 6। आप कोई सी भी पार्ट्स को शेड कर सकते हैं, दैट डजंट मैटर। मुझे ऐसे सही लगा तो मैंने ऐसे कर दिया। सो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 6, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर राइट द फ्रैक्शन शोइंग द अनशेडेड पार्ट। तो यहाँ पर अनशेडेड पार्ट्स के लिए हमें शो करना है। चलिए यहाँ पर आते हैं बी पार्ट। तो चलिए तो टोटल पार्ट्स काउंट करते हैं पहले। 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 ज़ा 12। यहाँ पे देखिए अनशेडेड पार्ट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर। तो आपने देखा जो टोटल पार्ट्स होते हैं हम कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में। और जिसके बारे में बात कर रही है जैसे शेडेड और अनशेड पार्ट, तो हम कहाँ पे लिखेंगे, न्यूमरेटर्स में। ओके, so here we are having our table, that is question number 7, write the fraction for each of the following fraction numbers, one has been done for you. Okay, तो देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन नंबर लिखने हम यहाँ से लेते हैं ई पार्ट, दैट इज 5/11। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 5/11। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज राइट द फ्रैक्शनल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, वन हैज बीन डन फॉर यू। आप देखेंगे ई पार्ट, दिस इज 9/13। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 and this is 13 means 13th. ठीक है, ओके। नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग अनदर टॉपिक, दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जब भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास डिवीजन लाइन होती है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो लाइन है, दिस इज आर डिवीजन लाइन। तो जिसका अपर नंबर होता है दैट इज आर न्यूमरेटर, इसका जो लोअर नंबर होगा दैट इज आर डिनोमिनेटर। सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो चलिए देखते हैं। So here we are having practice pause 9.2 and यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं जी पार्ट में। तो ये जो 9 है क्या है हमारा न्यूमरेटर, 19 क्या है हमारा डिनोमिनेटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, राइट द फ्रैक्शंस इन विच। यहाँ पर देखेंगे ई पार्ट, दैट इज न्यूमरेटर इज 3 एंड डिनोमिनेटर इज 6। तो न्यूमरेटर में देखेंगे दैट इज 3, डिनोमिनेटर इज आर 6। और यहाँ पे देखेंगे बी पार्ट, द न्यूमरेटर वी आर हैविंग 1, denominator we are having 6, so this is 1/6 part. ओके, तो चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं सी पार्ट इन 15/22। तो यहाँ पे देखेंगे न्यूमरेटर कितना है हमारे पास, दैट इज 15। ओके, तो देखिए यहाँ पे ई पार्ट देखते हैं, यहाँ पे हमसे बोला गया 9/11 हमारा फ्रैक्शन है। तो द न्यूमरेटर is 11 and denominator, so here we are having denominator is 90. Okay, चलिए नेक्स्ट इज फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो सेगमेंट होता है, मतलब 0 से लेकर 1 तक के बीच में, तो जितने आपके पास डिनोमिनेटर होंगे उतने पार्ट्स हम उसको डिवाइड करेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पर 0 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर उसके बाद हमें न्यूमरेटर देखना है कितना है, 3। 0 से काउंट करेंगे 0 1 2 3। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा हमारा 3/7 पार्ट। ओके, तो चलिए यहाँ पर आते हैं प्रैक्टिस पोस्ट 9.3। तो चलिए यहाँ से देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास फ्रैक्शन है दैट इज 6/11। हमने यहाँ पे लिया 0, यहाँ से करेंगे 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 6 7 8 9 10 11। ओके, एंड ये 11 होगा, ये क्या होगा 1, एंड ये क्या हो गया हमारा 0। ओके, तो चलिए अब इनको रब कर लेते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू मार्क 6/11। तो 0 1 2 3 4 5 6, दिस पार्ट is 6/11।
या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी हमारे पास रहेगा पार्ट वो क्या रहेगा 6/11. ओके, चलिए. Next here we are having, next is in each of the number line given below, O is the line segment of length 1 unit. Write the fractions represented by OB. तो OB का यहाँ से लेकर मतलब यहाँ तक फ्रैक्शन निकालना है. ओके, so this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो हम इसके टोटल 9 पार्ट्स में डिवाइड करें. ठीक है, सो यहाँ से देखते हैं ओ पे क्या हो जाएगा, दैट इज 1/9 एंड बी पे देखेंगे दिस इज 5/9. तो ओ बी हमें निकालना है. सो दिस इज टोटल हो गया हमारे पास 5/9. तो अगर आपसे कोई पूछे ओ बी कितना था यहाँ से यहाँ तक, दैट इज 5/9. ओके, दैट्स इट. तो इसी टाइप से यहाँ पर आपको बहुत सारे पार्ट्स के बने. नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो अभी आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि जो भी आपके पास फ्रैक्शंस है वो देखिए दिखने में तो अलग अलग लगेंगे, लेकिन जब आप उनको सॉल्व करेंगे लोएस्ट फॉर्म में, ठीक है, तो उनकी वैल्यू क्या आएगी से. कैसे चले, तो देखिए यहाँ पर 2/4 है. ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1/2. इसको सॉल्व करेंगे अगेन 1/2. इसको सॉल्व करेंगे 1/2. 4 1 4, 4 2 8. तो सबकी वैल्यू कितनी आ रही है 1/2. 6 1 6, 6 2 12. ठीक है, तो जिस जब भी आपके पास फाइनल वैल्यू क्या है सेम आए, लेकिन वो देखने में क्या लगे अलग अलग लगे, तो इस टाइप के फ्रैक्शंस क्या होते हैं हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो ये मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, डिवाइड करके भी कर सकते हैं. ओके, सो चलिए एक पॉइंट और है, अगर हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चेक करने और, ठीक है, विदाउट सॉल्विंग दैट, तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई. तो फर्स्ट नोमिनेटर सेकंड डिनोमिनेटर, फर्स्ट डिनोमिनेटर सेकंड डिनोमिनेटर, अगर इनकी प्रोडक्ट क्या आते हैं सेम आते हैं, दैट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ओके, अगर नहीं आते तो नहीं है. ओके, सो हियर वी आर हैविंग प्रैक्टिस कोर्स 9.4. यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. तो यहाँ से ले लेते हैं बी पार्ट. अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई 2 से करिए 4, देन 3 से 6, देन 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14. Same goes with downward, 7 to the 14, 7 to the 21, 7 4 the 28, 7 5 the 35, 7 6 the 42, 7 7 the 49. ओके, तो ये हो गए हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. राइट 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो आपको क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे पैटर्न फॉलो करा है उसी टाइप से आप यहाँ पर भी पैटर्न फॉलो करेंगे. चलिए यहाँ से ले लेते हैं बी पार्ट. अब देखिए अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 1 ज़ा 3. अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6. अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9. अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर, चलिए ज़्यादा ही गंदा हो गया है. चलिए अगर मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12. ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द मिसिंग न्यूमरल. ओके, तो यहाँ पे करेंगे तो 4 5 ज़ा करेंगे दैट इज 20 एंड 6 5 6 ज़ा करेंगे दैट इज 30. ओके, तो बस आपको यही गैस करना है कि अगर बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे डिवीजन, और अगर स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई. एच पार्ट में हम देखते हैं बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर दैट इज डिवीजन बाय 8. तो 40 को हम यहाँ पर 8 से डिवाइड करेंगे दैट इज 5 टाइम्स. 8 5 ज़ा 40. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, आप लोग कर सकते हैं. तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6. देखिए दोनों ही सेम पैटर्न से बिलोंग करते हैं. तो हम यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है, और इसके ए और बी पार्ट दोनों करते हैं. सो देखिए यहाँ पे ए पार्ट देख लेते हैं. 48/72 है और आपको न्यूमरेटर कितना चाहिए 2.
तो यहाँ पर आप किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24। तो 24 से इसको भी डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3। ओके, अब यहाँ पर हमसे बोला गया है डिनोमीटर 9 होना चाहिए, तो दिस इज 48/72। यहाँ पर डिनोमीटर क्या होना चाहिए? 9। ओके, तो यहाँ पर देखिए फिर से हमें स्मॉल नंबर पे आना, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड 8 से करा होगा। 72/8 इज 9। इसी नंबर से हम ऊपर भी डिवाइड करेंगे। 8 6 का कितना होता है? 48। ठीक है, तो ये हो गया 6/9। ओके, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू फॉलोइंग फ्रैक्शन। डिनोमीटर इतना होना चाहिए और डिनोमीटर इतना होना चाहिए। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम 8 पार्ट, ये दोनों ही सेम है। तो यहाँ पे हमें क्या चेंज करना है? न्यूमरेटर। तो चलिए न्यूमरेटर को क्या बनाना है? 18। क्लियर? तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। 6 3 ज़ा 18। तो यहाँ पर भी हम 6 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 24। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चेक करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर प्रोडक्ट इक्वल आता है तो दैट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट, अदरवाइज नॉट। सो यहाँ पर हम किसी मल्टीप्लाई करेंगे 16 की 3 से एंड 24 की 2 से। सो दिस इज 8 एंड 4, दिस इज 48। इक्वल आ गया? यस, दे आर इक्विवेलेंट। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो देखिए जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे होता है कि अगर न्यूमरेटर सेम है या डिनोमिनेटर सेम है या दोनों अलग अलग है तो अलग अलग केसेस फॉर्म होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट केस, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम किसके भी हाफ पे चेक करेंगे? न्यूमरेटर्स। ठीक है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा दैट इज अ बिगर फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा दैट इज अ स्मॉलर फ्रैक्शन। ओके, सो यहाँ पर आता है आउट ऑफ द टू फ्रैक्शंस विद द स्मॉल डिनोमिनेटर एंड द वन हैविंग द स्मॉल न्यूमरेटर। ओके, चलिए so here we are having our practice was 9.5. Put the correct symbol greater than or less than. Okay, यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो विच वन इज ग्रेटर 1 और 5? 5, तो हम इसको ही क्या मान लेंगे? बिगर। चलिए यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ से हम ले लेते हैं डी पार्ट। सो देखिए यहाँ पर है असेंडिंग फ्रैक्शन, तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और ग्रेटेस्ट भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे स्मॉलेस्ट देखेंगे दैट इज 1/14। देन इससे बिगर क्या होगा? 5/14। देन उससे बिगर होगा 9/14। देन उससे बिगर देखेंगे तो 159, दैट इज 11/14। देन उससे बिगर होगा 13/14। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर होगा तो उसका रिवर्स कर देंगे, दैट इज लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। चलिए तो यहाँ से ले लेते हैं हम ए पार्ट। सो यहाँ पर आ जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे लार्जेस्ट से स्टार्ट करेंगे और एंड कहाँ पे करेंगे? स्मॉलेस्ट पर। तो लार्जेस्ट देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास लार्जेस्ट में 6 न्यूमरेटर है, तो दैट इज 6/7। अब हमें इससे स्मॉलर चाहिए, दैट इज 4/7, देन 3/7, देन 2/7 एंड 1/7। ओके, चलिए अब उसके बाद आता है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन विद द सेम न्यूमरेटर। अभी तक तो डिनोमिनेटर सेम था, अब न्यूमरेटर सेम है, तो यहाँ पे ना गेन चेंज हो जाता है।
जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो आपको इसका न्यूमरेटर बड़ा दिखाएगा, दैट इज अ बिगर फ्रैक्शन, स्मॉलर विद द स्मॉलर फ्रैक्शन। लेकिन जैसे ही हमारे पास इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर सेम होगा, डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, और इसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, छोटी। इसमें उल्टा हो जाता है, ठीक है, जब न्यूमरेटर सेम होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं। सो हियर वी आर हैविंग 9.6। अब देखिए यहाँ पे फिफ्थ पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। सॉरी, यहाँ पे तो कुछ पार्ट ही नहीं है। अब देखिए न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू छोटी है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो इसकी वैल्यू बड़ी है। तो दिस वन इज आर बिगर फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग है, यहाँ से कोई सभी एक पार्ट देख लेते हैं। यहाँ से हम देख लेते हैं असेंडिंग। ठीक है, तो बस आपको डिसेंडिंग में इसका रिवर्स पार्ट करना है। तो असेंडिंग में हम यहाँ पे कहेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा। तो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा किसका है यहाँ पर, 15। तो ये हो गया 7/15। अब इससे छोटा कौन है, दिस वन, 7/13। इससे छोटा कौन है, 7/11। इससे छोटा कौन है, 7/9। इससे छोटा कौन है, 7/8। ठीक है, यहाँ से दिस स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, सो हियर वी आर हैविंग नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शंस। तो इनका यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे, तो अगर लाइक फ्रैक्शंस की बात करें, इफ़ वी आर हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स just like 2/9, 3/9, 4/9, so these are like fractions. If we are having different denominators, it's like 1/2, 1/4, 3/8, so these are unlike fractions. Okay, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। सो यहाँ पर बोले गए हैं कैरेक्टर स्कोर्स 9.7 में विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस ही हो गया हमारा लाइक फ्रैक्शन, ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे देखिए ये तो नहीं है, यहाँ पे अलग अलग है, तो ये हमारा अनलाइक फ्रैक्शन का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट इज राइट द थ्री लाइक फ्रैक्शंस विद। तो यहाँ से बी पार्ट ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 11 होना चाहिए, तो लाइक फ्रैक्शंस में देखेंगे तो दैट इज 3/11, 4/11, 5/11। तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है कि आप डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, बट डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, दैट मीन्स दे आर लाइक फ्रैक्शंस। ओके, नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। तो देखिए एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन में बहुत ही ज़्यादा इजी पार्ट हमें देखने के लिए मिलता है कि आपको क्या करना है, अगर लाइक फ्रैक्शन डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेंगे तो बस आपको न्यूमरेटर्स को ऐड करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, दैट इज 2/7 प्लस 3/7। तो डिनोमिनेटर सेम थे, 7 हो गया, न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेंगे, दैट इज 5। आपको डिनोमिनेटर कुछ नहीं करना, बस उसको कॉमन लेना है हमेशा। ओके, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। सो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला आता है, दैट इज द सम ऑफ टू और मोर लाइक फ्रैक्शंस। तो आपको क्या करना है, कॉमन लेना है डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर्स का सम करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 5/13 प्लस 2/13 प्लस 4/13। तो हमने क्या करा, यहाँ पर डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया और जितनी न्यूमरेटर्स है सबको ऐड कर दिया, तो क्या आ गया 11/13। ओके, सो यहाँ पर देखेंगे अगर हमें एडिशन करना है बाय यूजिंग नंबर लाइन, तो पहले हम इसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, 9 पार्ट्स में फिर हमने देखा 2/9 है तो 0 से यहाँ चलेंगे 1 एंड दिस इज 2, देन 3/9 तो 1 2 3, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया 5/9। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, चलिए तो यहाँ पर आता है हमारे पास प्रैक्टिस कोर्स, दैट इज 9.8। एंड यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन, दैट इज राइट द हेल्प ऑफ फिगर, फिल इन द बॉक्सेस। ओके,
तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ही हमें यहाँ पर, चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं. ओके, सो हियर वी आर हैविंग 2/6 प्लस 3/6. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 6 एंड 3, यहाँ पर करेंगे 2 प्लस 3 एंड 3 प्लस 2 इज 5 एंड दिस इज 6. ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं. ओके, हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन दैट इज फाइंड द सम. तो चलिए यहाँ से सम करते हैं. हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13. तो देखिए यहाँ पे हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो तीनों की तीनों क्या है, सेम है. तो यहाँ पे करेंगे तो दैट इज 15 4 plus 7 plus 2. So this is 7 plus 4, that is 11, 12, 13 by 15. That is your answer. Okay, simple था. Okay, now move to next part. That is add the following. तो यहाँ से हम एक part ले लेते हैं. This one. So here we are having question number 19. यहाँ पे देखेंगे. That is 11 यहाँ पर हो जाएगा 4 plus 5. ठीक है, तो सिंपल ऐड करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 9 by 11. Okay, so this is a answer. Okay, students, now move to our next topic, that is subtraction of like fraction. So subtraction of like fractions की बात करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास डिनोमिनेटर है और जो न्यूमरेटर्स हैं, जैसे हमने एडिशन में करा था, डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेंगे और न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे. तो सेम सब्ट्रैक्शन में भी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे. डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, कॉमन लेना है और न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर. सो अगर हम यहाँ पर देखेंगे दैट इज डिफरेंस बिटवीन टू लाइक फ्रैक्शन. तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर्स एंड वी आर हैविंग कॉमन डिनोमिनेटर. ठीक है, तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं. देखिए, सब्ट्रैक्ट 4/9 फ्रॉम 7/9. तो यहाँ पे करेंगे 7/9 माइनस 4/9. 9 कॉमन लेंगे, 7 माइनस 4 इज 3/9. ओके, तो सिंपल है. अगर यहाँ पे नंबर लाइन पे करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं फ्रैक्शन क्या है, दैट इज 7/9 माइनस 3/10. तो पहले हम क्या यहाँ जाएंगे, यहाँ से 0 से 7/9 पर जाएंगे और 3 स्टेप्स बैकवर्ड, 1 2 3. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 4/10. ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, अपने आंसर्स को सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट चलते हैं. अपने प्रैक्टिस पर, दैट इज 9.9. तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम. फाइंड द डिफरेंस एफ पार्ट. सो हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 7. तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर डिनोमिनेटर्स को कॉमन लेंगे. हमने ले लिया, फिर डिनोमिनेटर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 11 माइनस 4 वी आर हैविंग 7/15. तो ये हो गया हमारा आंसर. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. तो यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11. तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं. अब देखिए, जब भी आपको फॉर्म गिवन होगा, ठीक है, जब भी आपको सब्ट्रैक्ट करने ये बोलेगा, फॉर्म गिवन होगा, तो आपको एक चीज़ बड़ी ध्यान से यहाँ पर सॉल्व करनी है. पहले आप उसको अरेंज करेंगे. पहले इसको आप पहले यहाँ पर लिखेंगे दैट इज 6/7. इसको यहाँ पर लिखेंगे दैट इज 2/7. ठीक है, माइनस करेंगे. सो दिस इज 7, दिस इज 6 माइनस 2. इसको यहाँ पे करेंगे दैट इज 4/7. दैट इज योर आंसर. ओके, चलिए. ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस निकालने के लिए बोला है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं. चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60, क्योंकि ये हमें सॉल्व करना है नंबर लाइन. चलिए, तो हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी है.
तो यहाँ पर होगा 0, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1। तो पहले हम यहाँ से हम कहाँ जाएंगे 8 पर, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से गए हम 8 पर। अब कितने स्टेप्स बैकवर्ड जाना, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे, दिस इज 1 2 3, सो दिस इज 3/11। आप चाहे तो यहाँ पे मार्किंग भी कर सकते हैं, 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, then 8/11, 9/11, 10/11, and this is 11/11, 1। ओके, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया यहाँ पर 3/11। ओके, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, दैट इज 3/11। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फ्रैक्शंस एज डिवीजन। तो चलिए, अगर हमें डिवीजन करना था, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे 5/6 है, तो 5 क्या होगा हमारा डिवाइजर, एंड 6 क्या होगा हमारा, सॉरी इसे कट कर देना, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ दोबारा से। ओके, जब भी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं उसको डिवीजन में लिखते हैं। जो 5 होगा वो क्या होता है हमारा डिविडेंड, एंड जो हमारा 6 है वो क्या हो जाएगा हमारा डिवाइजर। तो 5/6, ठीक है। तो ऐसे ही 3 क्या हो जाएगा हमारा डिविडेंड, 4 क्या हो जाएगा हमारा डिवाइजर। ओके, चलिए तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं दैट इज न्यूमरल्स एज फ्रैक्शंस। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे न्यूमरल्स एज फ्रैक्शंस। आप देखें यहाँ पे 6/5, तो जो फर्स्ट हुआ दैट इज आर dividend, and the second part over there is a divisor, so that is 6/1 is 6। okay, next we are having unit fraction। तो unit fractions वो fractions होते हैं इनका न्यूमरेटर क्या होता है 1, और डिनोमिनेटर चाहे कुछ भी हो x y से, ठीक है। जैसे मैंने देखा 1/2, 1/3, 1/7, तो न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखेंगे द फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर मैं प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर क्या थ्योरी है हमारे पास, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से क्या होगी छोटी, जैसे यहाँ पे क्या है 3/4, 5/7, तो अब यहाँ पे क्या देखें न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है डिनोमिनेटर से कम है। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें हमारे पास जो फ्रैक्शन है whose numerator is greater than or equals to its denominator, ठीक है। तो वो क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या तो इक्वल होना चाहिए या फिर न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे हमारा हो गया 3/2, तो न्यूमरेटर यहाँ पे बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। नेक्स्ट वी आर हैविंग मिक्स फ्रैक्शन। अगर हम मिक्स फ्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पर आता है हमारे पास when an improper fraction is written is as a combination of a whole number, तो यहाँ पे एक हमें whole number चाहिए, ध्यान से सुनना। एंड नेक्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, तो उसको क्या बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास है 2, दैट इज होल नंबर, 1/2 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो अब इसको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है सीक्वेंस होता है, हम जब क्वेश्चन करेंगे तभी देख लेंगे, ठीक है। सो हियर वी आर हैविंग अनदर पार्ट दैट इज on exercise 9.10। यहाँ पर देखते हैं practice pause 9.10। Question number 1, write each of the following divisions as fractions। तो चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट है, ये क्या होता है हमारा डिविडेंड, सेकंड पार्ट क्या होता है डिवाइजर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर एंड दिस इज द डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन इज 72/24। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। Question number 2, write each of the following fractions as divisions। So this is so simple, तो यहाँ से ले लेते हैं E part। यहाँ पे हो गया 36/67, 36/67, so this is our answer। Next is question number 3, write the following are proper fractions। यहाँ पे हमें proper fractions बताने हैं जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसको, ही है हाँ बिल्कुल ये रहा, और बाकी आप देख के बताइए।
नेक्स्ट इज राइट ऑफ द फॉलोइंग आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, जो न्यूमरेटर की वैल्यू होगी दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इट्स डिनोमिनेटर। तो ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट द फॉलोइंग आर यूनिट फ्रैक्शन। तो जब भी आपको न्यूमरेटर में 1 दिखाई देगा दैट इज आर यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स न्यूमरल्स इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो चलिए यहाँ से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करने के लिए बी पार्ट ले लेते हैं। सो यहाँ पर आता है दैट इज 4 3/8। तो 4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 8 से, देन इसमें ऐड करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज 8 4 32 प्लस 3/8, दैट इज 35/8। So this is our answer. Clear? चलिए next is question number 8, convert the following into improper fractions to improper numerals। तो यहाँ पर हमें मिक्स्ड, तो चलिए वैसे तो मिक्स होना चाहिए, और एक बार चेक कर लेते हैं कुछ ऐसा था क्या। ये मिक्स्ड न्यूमरल है। तो यहाँ पर आपको मिक्स्ड न्यूमरल्स में करना है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम 10 तो देखिए यहाँ पे जो सीक्वेंस रहता है वो रहता है QRD। ठीक है, तो आप पहले इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर 8 एंड दिस इज 35, 8 4 दिस इज 32 एंड दिस इज 3 एज अ रिमाइंडर। सो आवर क्वेश्चन इज 4, रिमाइंडर इज 3 एंड डिवाइजर इज 8। तो यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन कितना था हमारे पास, 4, रिमाइंडर वी आर हैविंग 3, डिवाइजर 8। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, so that's it. So I hope आपको ये फैशन टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।